कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी आज के विषय की प्रस्तावना के लिए माननीय हरे राम कुशवाहा जी, सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी बामसिफ। सम्मानित मंच और प्रेक्षाल में उपस्थित मूल निवासी बहुजन साथी, आज जब देश में पूर्ण प्रचंड वाली व्यवस्था हो और आम नागरिकों के सहूलियत के ख्याल रखते हुए अपने कार्य प्रणाली की ढिंढोरा पीटने वाली हो, ऐसी परिस्थिति में वह कार्य किस प्रकार से होंगे, इसका सहज ही अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में लगभग 52% ओबीसी की आबादी वाले समुदाय का एक लंबे अरसे से कभी काउंटिंग नहीं हुई। किसी समुदाय विशेष का जिसके विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हों, घोषित जिसके नीतियां हो और उस समुदाय का कोई आंकड़ा देश के पास नहीं हो, तो इस समावेशी व्यवस्था तथा कथित समावेशी व्यवस्था में उनके वास्तविक कल्याण वाले कार्य किस प्रकार से होंगे। संसाधनों पर जब तक समुचित भागीदारी समुदाय के सभी लोगों की नहीं होगी, तब तक इस भारत में अमीरी और गरीबी की खाइयां बढ़ते रहेंगी। जिस दिन अखबारों में यह छपती है कि इस देश के करोड़पतियों की संख्या इतनी हो गई, बड़े बड़े हरफों में, ठीक उसके बगल में एक छोटे से कॉर्नर में एक कॉलम की न्यूज बनाकर यह भी डाली जाती है कि उड़ीसा और राजस्थान में भूख से सैकड़ों लोग मर गए। एक ओर भारत में करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी ओर लोग भूख से मर रहे हैं। यह कैसा विकास है या ये समुदाय का विनाश है। ऐसे विकट परिस्थिति में जाति जनगणना के खिलाफ वे लोग ही हाय तौबा मचा रखे हैं जिन्होंने जाति के नाम पर ही इस समाज को बांट करके रखे हुए हैं। उनके तर्क होते हैं कि जाति जनगणना कराने से देश और समाज बटेगा। भारत देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, जाति के आधार पर नहीं। और जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था तो जनगणना में जो हमारे 10 वर्षीय जनगणना होती है उसमें जाति एक आधार होता है, जाति की गणना होती है। जिससे देश बट गया उसके आधार पर गणना आज भी जारी है, और जिसके आधार पर देश के बटने की कोई संभावना नहीं है उसके लिए एक कुतर्क रचा जा रहा है। कैंसर का इलाज यदि हम चाहते हैं तो जरूरी होता है कि कैंसर के वायरस का स्टडी करना। जाति मुक्त यदि हम भारत बनाना चाहते हैं तो जातियों का सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और विभिन्न परिस्थितियों में उसके जो परिस्थितियां हैं, इसलिए जातियों की गणना जरूरी है। और जब तक हम इसकी गणना नहीं करते हैं तब तक ये पूरा
इनका विकास, समुचित विकास नहीं हो पाएगा और शासन प्रशासन और लोक कल्याण में उनका समावेशी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। तो इस कुतर्क से बचने के लिए वैज्ञानिक विधि से हमें एक आंकड़े की जरूरत है कि इस भारत में ओबीसी समुदाय के विभिन्न जातियों की संख्या क्या है। इस आंकड़े की जरूरत इस ओबीसी समुदाय के विकास के लिए, विभिन्न जातियों के लिए तो है ही, देश के समाजशास्त्रियों के लिए भी, देश के मानव शास्त्रियों के लिए भी, देश के राजनीतिज्ञों के लिए भी, देश के साहित्य से सरोकार रखने वाले लोगों को भी इस आंकड़े की जरूरत है। क्योंकि आज भी साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में जो सारे वर्चस्व हैं उसमें ओबीसी कहीं दिखाई दूर दूर तक नहीं पड़ती। तो एक मुकम्मल आंकड़ा की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्वान वक्ता इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखेंगे और इस सभा में उपस्थित हमारे साथियों का प्रबोधन करेंगे।